बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टैक्सेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स की बात कर रहे हैं। और एओपी की कॉमन मिसाल पार्टनरशिप फर्म्स हैं, जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में इस तरह मिलते हैं कि बिज़नेस करते हैं। बिज़नेस में कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। तो आज हम ये देखेंगे कि एक पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट्स होता है तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होती है, लॉस हो तो फिर टैक्सेबिलिटी का क्या होगा, जो शेयर पार्टनर्स के हाथ में जाता है क्या वो टैक्स होगा, टैक्स नहीं होगा। इन तमाम बातों को आज हम सीखेंगे। और थ्योरी देखने के बाद इसको प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन से भी देख लेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाए। सबसेक्शन 1, एन एओपी शैल बी लायबल टू टैक्स सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन। इसका मतलब ये है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन सेपरेट टैक्स अदा करेगी और मेंबर्स अपनी रिटर्न सेपरेट जमा करा रहे होंगे, वो सेपरेट टैक्स अदा कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक एओपी है और उसमें दो मेंबर्स हैं तो टोटल टैक्स रिटर्न्स कितनी जमा होंगी? 3 जमा होंगी, एक एओपी की और 2 मेंबर्स की, तो 3 टैक्स रिटर्न जमा होंगी। यहाँ तक बात होगी। एंड वेयर एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैज़ पेड टैक्स द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन इन द कैपेसिटी एज मेंबर आउट ऑफ द इनकम ऑफ एसोसिएशन शैल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इसका मतलब ये है कि एओपी ने जब अपने टैक्सेबल इनकम पे टैक्स अदा कर दिया तो अब ये इनकम कहलाएगी डिविजिबल इनकम, या वो इनकम जो जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मेंबर्स को, तो ये एग्जेम्प्ट होगी मेंबर्स के हाथ में। यानी जो टैक्स पेड शेयर ऑफ प्रॉफिट है एओपी का, वो एग्जेम्प्ट होगा इन द हैंड ऑफ मेंबर्स। तो अब तक हमने क्या बात की? हमने ये बात की कि एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन अपनी इनकम पर खुद टैक्स अदा करेगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर टैक्स अदा कर दिया है तो जो आफ्टर टैक्स शेयर मेंबर्स को जाएगा वो एग्जेम्प्ट होगा उनके हाथ में। अब आगे चलते हैं। अब एक ये प्रोविजो दिया हुआ है, प्रोवाइडेड से शुरू होने वाला पैराग्राफ, इसको प्रोविजो कहते हैं। यानी जो बात अभी हमने ऊपर पढ़ी है, एक्सेप्शन है ये उस बात की। Provided that if at least one member of AOP is a company, the share of such company shall be excluded for the purpose of computing the total income of AOP, and the company or company shall be taxable separately at the rate applicable to the companies according to their share। इसका मतलब ये है कि हमने अभी ये कहा कि अगर एओपी ने अपनी टैक्सेबल इनकम पे टैक्स अदा कर दिया तो मेंबर्स के हाथ में अब जो प्रॉफिट जाएगा वो टैक्स नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जाएगा। लेकिन यहाँ ये प्रोविजो प्रोवाइडेड है कंपनी के लिए कि अगर कंपनी मेंबर है तो एओपी कंपनी के शेयर पर टैक्स अदा नहीं करेगी, बल्कि वो शेयर टैक्स अदा करने से पहले ही कंपनी को ट्रांसफ़र कर देगी। मिसाल के तौर पे अगर 100 रुपये टैक्सेबल इनकम है एओपी की, तो 100 रुपये पे टैक्स अदा नहीं करना एओपी ने। और अगर एक कंपनी और एक इंडिविजुअल मेंबर, दो लोग हैं एक एओपी में मेंबर, और कंपनी का शेयर 50% है, तो 100 रुपये का 50% माइनस कर देगी एओपी अपनी टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए जिस पर टैक्स अदा करना है। तो एओपी की 100 रुपये की टैक्सेबल इनकम है, उसमें से 50 रुपये माइनस हो जाएंगे। 50 रुपये फिर कहाँ जाएंगे? कंपनी के अपनी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएंगे, और उसके अपने एप्लीकेबल रेट जो डिवीजन 2 पार्ट 1 और फर्स्ट शेड्यूल के हैं, स्मॉल कंपनी 20% और अदर कंपनी 29% और बैंकिंग कंपनी 39%, उसके मुताबिक टैक्स होंगे। इस बात को आगे आसान अल्फाज में भी लिखा है, कंपनी बीइंग अ मेंबर हैज़ टू पे टैक्स ऑन इट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी एट रेट्स एप्लीकेबल टू कंपनी। इन अदर वर्ड्स, द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एओपी। बस ये याद रख लें कि जो कंपनी का शेयर है एओपी के पास टैक्स नहीं होता। थर्ड पैरा है explanation. For the removal of doubt, it is clarified that if the income of association of person is exempt and no tax is payable under the ordinance due to this exemption, the share received in the capacity of a member out of the income
ऑफ द एसोसिएशन शैल रिमेन एग्जेम्प्ट। यानी एओपी के पास ऐसी इनकम आई जो कि एग्जेम्प्ट है और एग्जेम्पशन इस ऑर्डिनेंस में प्रोवाइडेड है, तो जब ये इनकम मेंबर्स के हाथ में जाएगी एओपी से निकल के, तो भी ये एग्जेम्प्ट रहेगी मेंबर्स के पास। उसके बाद है सेक्शन 59A। अगर अब एओपी में, अभी तो हमने बात की कि प्रॉफिट था तो क्या सिचुएशन होगी, हमने कहा अगर प्रॉफिट आएगा तो भाई एओपी खुद रिटर्न जमा कराएगी, टैक्स अदा करेगी, और टैक्स अदा करने से पहले ये काम करेगी कि अपनी टैक्सेबल इनकम में से एओपी का कंपनी अगर मेंबर है तो कंपनी का शेयर माइनस करके कंपनी को दे दे, कंपनी खुद टैक्स कराएगी। फिर पीछे इंडिविजुअल बच गए। अब जो भी प्रॉफिट आया, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आया, ये इंडिविजुअल को जब मिलेगा तो इंडिविजुअल के पास एग्जेम्प्ट होगा। अभी तक हमने ये बात पढ़ ली। अब अगर लॉस है तो क्या होगा, इन केस एओपी, in case of AOP any loss shall be set off and carried forward and set off only against the income of AOP। अगर एओपी में लॉस आ जाता है तो वो एओपी के ही प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है, और एओपी अपने, अगर फॉर एग्जांपल टैक्स ईयर 2022 में एक ट्रेडिंग का भी काम था और मैन्युफैक्चरिंग का भी काम था, ट्रेडिंग के काम में लॉस आ गया और मैन्युफैक्चरिंग के काम में प्रॉफिट आ गया, तो आपस में सेट ऑफ कर देंगे इसको। और लेट्स से कि ट्रेडिंग के काम में और मैन्युफैक्चरिंग के काम में दोनों में ही लॉस हो गया, और वो लॉस था 100 रुपये का, लेकिन जो कंपनी है उसने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से 200 रुपये का प्रॉफिट बना लिया, तो एओपी 200 रुपये के प्रॉफिट को 100 रुपये के लॉस से सेट ऑफ कर सकती है, वो 100 रुपये पे टैक्स अदा करेगी। लेकिन ये मना किया है, ऐसा नहीं हो सकता आपका ड्यूरिंग द ईयर लेट सपोज के प्रॉफिट था ही नहीं और 100 रुपये लॉस आया था, ये 100 रुपये का लॉस आप मेंबर्स को ट्रांसफ़र कर दें और मेंबर्स अपनी इनकम के अगेंस्ट में इसको सेट ऑफ कर लें, ऐसा नहीं हो सकता, ये अलाउड नहीं है। इसी तरह से अगर एक साल में लॉस है और कोई प्रॉफिट नहीं था, एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, सेट ऑफ नहीं हो सकता, तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर दें। जो आगे आने वाले 6 साल होंगे लॉसेस में, हम देख लेंगे किस तरह से लॉस एडजस्ट होता है, तो उन सालों में इसको हम एडजस्ट कर सकेंगे, हम लॉस संभाल के रखेंगे। 2022 में लॉस था, 2023 में प्रॉफिट आ गया, 50 रुपये का लॉस था 22 में, हम 23 में इस 22 के लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हमें टैक्स कम देना पड़े। अब इसकी वजह से एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगी आपको कंपनी की टैक्स वर्किंग करते हुए, इसको देखें, क्योंकि लॉस तो किसी मेंबर को मिलेगा नहीं, ये तो क्लैरिटी आ गई। अब इट मीन्स शेयर ऑफ लॉसेज इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ मेंबर शुड बी एडेड बैक इन द कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। अब देखें, अगर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की एओपी में, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट। और लेट्स सपोज के लॉस आया पहले साल, तो एंट्री बनेगी कि इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यानी अदर एक्सपेंसेस का अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो अब मैं कंपनी का टैक्स अदा करने जा रहा हूँ, तो कंपनी का जब मैं प्रॉफिट उठाऊंगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट, तो उस अकाउंटिंग प्रॉफिट में शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम एओपी एडजस्ट हुआ हुआ है, उस अकाउंटिंग प्रॉफिट को रिड्यूस किया हुआ है लॉस ने। तो हमें करना ये होगा कि हम टैक्सेबल इनकम वर्कआउट करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऐड बैक कर दें उस लॉस के अमाउंट को जो कि पहले से लेस हुआ हुआ है। तो बस यही लिखा हुआ है कि कंपनी की वर्किंग करने के लिए, टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए ऐड बैक कर दीजिएगा लॉस जो कि एओपी पर हुआ हुआ है। तो यहाँ तक बस ये बात हुई है। हम इस वाले को छोड़ते हैं और आगे एक और सेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद एक इलस्ट्रेशन देख लेंगे, बहुत आसान सी बात है। सेक्शन नंबर 168, क्रेडिट फॉर टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड। वेयर अ कंपनी इज अ मेंबर ऑफ एओपी which is taxed according to section 92 and an amount of tax has been collected from AOP under division 2 of this part or chapter 12 or deducted from a payment made to the said association under division 3 of this part or chapter 12। मैंने ब्लू में लिखा है कि ये जो रेफरेंसेस दिए हुए हैं चैप्टर्स के, इसमें एडवांस टैक्स की डिडक्शन एट सोर्स की बात की गई है, जैसे कि इंपोर्ट का सेक्शन है, 153 गुड्स, सेल ऑफ गुड्स का सेक्शन है, इसके अलावा 233 है, कमीशन का सेक्शन है, यानी
235 है, 236 है इलेक्ट्रिसिटी का, टेलीफोन का, ये उन सेक्शंस की तरफ रेफर किया गया है जहां पर पूरे साल में एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन एडवांस टैक्स अदा कर रही होती है। और जब हम अपनी रिटर्न बना रहे होते हैं तो वहाँ पर भी एडवांस टैक्स का एक पूरा फॉर्म होता है जो मुख्तलिफ सेक्शंस में हमारा टैक्स ड्यूरिंग द ईयर कट जाता है, हम वहाँ पोस्ट कर रहे होते हैं। तो ये अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। फिर मैंने ग्रीन में जो लिखा है इसको भी छोड़ दें। द कंपनी शैल बी अलाउड अ टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड फ्रॉम एओपी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं लॉ कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन है और उसमें कंपनी एक मेंबर है। अब एओपी ने पूरे साल में एडवांस टैक्स दिया होगा मुख्तलिफ सेक्शंस में, उन सारे सेक्शंस को यहाँ पर उन्होंने कवर कर दिया, ये जो येलो हाईलाइटेड लाइंस हैं, और मैंने इसको समझाने के लिए इशारतन लिख दिया कि इससे मुराद कौन से सेक्शन हैं। वो सेक्शन हैं जिनमें टैक्स कटता है और आप अपनी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट करा लेते हैं, मसलन इंपोर्ट पे या सप्लाई ऑफ गुड्स वगैरह पे। तो अब आगे ये कहा गया है कि जो टैक्स कट गया, इस हालांकि कटा तो ये एओपी के नाम पर है, लेकिन इसमें से एक टैक्स शेयर कंपनी बीइंग मेंबर ऑफ एओपी को भी जाएगा ताकि वो अपनी लायबिलिटी से एडजस्ट कर सके। देखें, आपने ऊपर सेक्शन 92 में कंपनी को शेयर दिया था और एओपी में टैक्स नहीं हुआ था, तो जब आप उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं तो जाहिर है शेयर ऑफ एडवांस टैक्स भी दे रहे हैं ताकि वहाँ जो उसका टैक्स बने वो कंपनसेट भी हो रहा हो एडवांस टैक्स से। इसकी वर्किंग कैसे होगी? ए कंपोनेंट कंपनी का प्रॉफिट का अमाउंट है, बी कंपोनेंट टोटल इनकम है एओपी की, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो रेट आ जाएगा, और सी जो है जो टैक्स विदहेल्ड हुआ इन द नेम ऑफ एओपी ड्यूरिंग द ईयर ये है। तो अब मिसाल के तौर पर एक कंपनी में दो मेंबर हैं, तो 100 रुपए की इनकम आई, 50 रुपए कंपनी की बनी, तो 50 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 50% आया। और लेट सपोज 200 रुपए के पूरे साल में टैक्स कटे हैं, तो 200 इंटू 50 100 रुपए। 100 रुपए के एडवांस टैक्स एओपी अपनी रिटर्न में क्लेम नहीं करेगी, बल्कि कंपनी अपनी रिटर्न में क्लेम करेगी। वहां पर जब हम ऐड करते हैं एडवांस टैक्स तो वहां हम लिखेंगे 50% ऑफ एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 148, इस तरह से हम लिख देंगे ताकि रिटर्न देखने वाले को भी आसानी हो कि 50% क्या है, क्योंकि वहाँ 168 के क्रेडिट का कोई अलग से कॉलम नहीं बना हुआ आज तक रिटर्न में। तो इस तरह से हमें वहाँ पर एक एक एंट्री डालनी पड़ती है हर 148 में भी, हर सेक्शन में जाकर कि भाई ये 168 का क्रेडिट है। अच्छा, अब आ जाए ग्रीन लाइन पे। ये येलो में जो लॉ में रेफरेंसेस दिए हैं डिविजन्स के, इनमें 147 फॉल नहीं करता, यानी वो टैक्स जो टैक्स पेयर खुद क्वार्टरली बेसिस पे जमा कराता है। तो लिहाजा एओपी ने वो टैक्स जो अदा किया है, जो क्वार्टरली बेसिस पे अदा किया है सेक्शन 147 में, उसका टैक्स क्रेडिट कंपनी को नहीं देना है। इसका 147 का टैक्स क्रेडिट खुद एओपी ने 100% लेना है। और अगर कोई रिफंड्स पड़े हुए हैं पुराने एओपी के, तो वो भी खुद अपने पास टैक्स क्रेडिट लेना है, उसका टैक्स क्रेडिट भी कंपनी को नहीं देना। टैक्स क्रेडिट सिर्फ उस अमाउंट का देना है जो कि डिडक्ट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, और एडवांस टैक्स जो विदहेल्ड हो गया फॉर्मूले के मुताबिक जो डिस्कस किया आपने दे देना है। लिहाजा लास्ट ईयर के रिफंड्स इसमें नहीं लिखा हुआ लास्ट ईयर के रिफंड्स का, लेकिन जाहिर है लास्ट ईयर के रिफंड इसलिए एडजस्ट नहीं होंगे क्योंकि लास्ट ईयर एओपी में आपने वही शेयर कंपनी के शेयर निकालने के बाद ही जाहिर है टैक्सेस को क्लेम किया था, तो वो जाहिर है वही बचे हुए शेयर हैं जिनका मालिक एओपी ही था, जिसका टैक्स क्रेडिट एओपी को ही एप्लीकेबल था। तो लास्ट ईयर के स्टैब्लिश टैक्स रिफंड्स हों और सेक्शन 147 में पे किए गए एडवांस टैक्सेस हों, इसका टैक्स क्रेडिट एओपी को ही मिलेगा। जबकि ड्यूरिंग द ईयर जो एडवांस टैक्सेस कटे हैं उसमें जो कंपनी का हिस्सा है वो आप एओपी में क्लेम नहीं करेंगे, कंपनी को दे देंगे। तो यहाँ तक बात करने के बाद हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटी सी, थोड़ा सा हमें अब तक जो पढ़ा है उसकी क्लैरिटी आ जाए। देखें, ये एक एओपी है, हमने ये अज्यूम किया है कि इसमें 3 मेंबर्स हैं। एक लिमिटेड कंपनी है जिसकी शेयर होल्डिंग 30% है और 2 इंडिविजुअल मेंबर्स हैं जिनकी शेयर होल्डिंग 35% है। एओपी ने सेल्स की 25 मिलियन की, और जो अलाउेबल डिडक्शंस हैं यानी परचेजेस, सैलरी, रेंट, बहुत सारे खर्चे, वो 10 मिलियन के हैं। तो टोटल टैक्सेबल इनकम आई 15 मिलियन की।
अब हमने क्या करना था, हमने बात पढ़ी थी कि कंपनी के शेयर माइनस करना है, तो कंपनी के शेयर 30% था, तो 15 मिलियन में से 30% कंपनी के शेयर आप माइनस करते हैं और ये टैक्स होगा कंपनी के अपने पास, उसकी टैक्सेबल इनकम में ऐड होकर उसके एप्लीकेबल रेट्स पे। तो टैक्सेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ एओपी कितनी आ गई, 10 मिलियन, और 10 मिलियन पे अब हमने टैक्स निकाला, N1 वर्किंग ये हुई भी है कि 6 मिलियन पे 13,30,000 आया और 45 लाख पे 15,75,000, तो 10.5 मिलियन पे टोटल टैक्स आया 29 लाख रुपए का। तो टैक्स को माइनस किया टैक्सेबल इनकम में से, तो आ गया 75,95,000। ये वो इनकम है जो कि इंडिविजुअल मेंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इसको हम कहते हैं डिविजिबल इनकम। अच्छा, डिविजिबल इनकम हर एक मेंबर को कितनी मिलेगी, क्योंकि 35 परसेंटेज है दोनों की, तो 35 प्लस 35 70। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये आ गया यहाँ पे 75,95,000 को मैंने डिवाइड किया 70 से, मल्टीप्लाई किया 35 से, तो एक इंडिविजुअल की क्या आ गई, शेयर कितना आ गया जो एक इंडिविजुअल मेंबर को जाएगा, ये आ गया 37,97,500 इंडिविजुअल मेंबर को जाएगा। और इसके बारे में हमने क्या पढ़ा, ये एग्जेम्प्ट है इंडिविजुअल के हाथ पे। तो यहाँ तक जो हमने बातें पढ़ी थी उसको हमने देख भी लिया, कैसे हमें वर्किंग करनी होगी एओपी की टैक्स कंप्यूटेशन। अच्छा, एओपी टैक्स रिटर्न के साथ क्या जमा कराएगी, एक कॉन्सेप्ट हमने जो 168 का पढ़ा वो भी देख लें, कि टैक्स हमें देना था 29,05,000, ठीक है, टैक्स देना था 29,05,000। अब ड्यूरिंग द ईयर हमें पता चला है कि 20 लाख रुपए कंपनी ने दिया हुआ है, तो 20 लाख रुपए जब पे किया हुआ है तो हमें तो पूरा माइनस करना चाहिए, लेकिन हमने अभी अभी पढ़ा सेक्शन 168 में, यहाँ पर 168 में हमने पढ़ा कि वो टैक्स जो 147 के अलावा है उसमें जो कंपनी का शेयर बनता है वो कंपनी को ट्रांसफर कर देंगे। तो देखें 20 लाख रुपए का 30% 6 लाख बनता है, तो 20 लाख रुपए में से 6 लाख आप माइनस कर देंगे। देखिए मैंने दो येलो लाइंस हैं, 30% शेयर ऑफ कंपनी देखें टैक्सेबल इनकम में से माइनस करके हमने कंपनी को दे दिया, उसके बाद शेयर एडवांस टैक्स का शेयर भी 30% 6 लाख रुपए माइनस करके कंपनी को दे दिया। तो अब 20 लाख में 6 लाख माइनस किया, 14 लाख वो अमाउंट है जो कि अलाउड है एओपी के को अपने पास, ताकि वो एडजस्ट कर सके अपनी टैक्स लाइबिलिटी से। तो 29 लाख में से 14 लाख गया तो 15,05,000 आ गया। अब अगर इसने कोई एडवांस टैक्स भी दिया होता 147, जो यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो हम 15 लाख में से वो भी माइनस करते, कोई लास्ट ईयर के रिफंड होते हैं हम वो भी माइनस करते, तो बैलेंस अमाउंट अपनी रिटर्न के साथ जमा करा देते। अच्छा, यहाँ पर लिखने में 35 लिख दिया गलती से, यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे ये 30 कर दीजिएगा, ये 35 नहीं है, ये 30 है, लिख अमाउंट ठीक है, यहाँ टाइपिंग एरर हो गया। तो जो हमने अभी तक पढ़ा था उसको एक दफ़ा हम रिकैप कर लेते हैं। हमने कहा था कि एक एओपी है, एओपी क्या होती है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग एसोसिएट होते हैं, कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, फिर प्रॉफिट्स ले लेते हैं। हमने फिर ये बात की कि जो एओपी है वो अपनी टैक्स रिटर्न खुद जमा कराती है, मेंबर्स खुद जमा कराते हैं। फिर हमने कहा कि कंपनी अगर एओपी की मेंबर है तो कंपनी का शेयर एओपी में टैक्स नहीं होगा, बल्कि कंपनी में जाके उसके एप्लीकेबल रेट पे टैक्स होगा। फिर हमने कहा कि अगर इंडिविजुअल मेंबर है तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जो डिवाइड होगा मेंबर को, जो कि एओपी से मिलेगा, वो एग्जेम्प्ट है इंडिविजुअल के हाथ में। फिर हमने ये भी बात की कि अगर एडवांस टैक्स एओपी ने पे किया ड्यूरिंग द ईयर तो वो भी कंपनी को जाएगा, कितना जाएगा, जो कि कंपनी का शेयर है, और उसका हमने फार्मूला देखा कि टोटल इनकम नीचे रखेंगे और ऊपर आप रखेंगे कंपनी की शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक परसेंटेज इससे वही निकल के आएगी जो बेसिकली उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एडवांस टैक्स थे तो वो अमाउंट जैसे हमारी मिसाल में 6 लाख कंपनी को चला गया, कंपनी के लिए वो टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा उसका, और 147 की एडजस्टमेंट सिर्फ एओपी को ही मिलेगी। और उसकी हमने एक इलस्ट्रेशन भी कर ली, और लॉसेस की हमने एग्जांपल बनाई नहीं है, उसको हमने डिस्कस कर लिया कि अगर लॉसेस होते तो क्या होता। तो लॉसेस की सूरत में जाहिर है ना एओपी को लॉस जाएगा ना ही इंडिविजुअल मेंबर को लॉस जाएगा, लॉस एओपी की अपनी ही बुक्स में रहेगा। एओपी का टैक्स लॉस किसी भी मेंबर की टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं होगा। जो कुछ अब तक ही हमने पढ़ा था उसका रिकैप भी कर लिया, उसको उसकी एग्जाम्पल भी कर ली। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। देखें यहाँ हमने बात की अलाउएबल डिडक्शन 10 मिलियन,
यहाँ तो हमने 10 मिलियन कहा कि भाई ये सारे खर्चे वो थे जिनको सेक्शन 121 एक ऐसा सेक्शन है ये रहा जो बताता है डिडक्शन नॉट अलाउड, एक लिस्ट देता है कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपका खर्चा अलाउ नहीं होगा। हमने तो कहा भाई 10 मिलियन अलाउएबल डिडक्शन है, सब कुछ 21 को की कंप्लायंस में किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे क्लॉजेज हैं जो एओपी पे एप्लीकेबल हैं कि भाई सैलरी ऐसे अदा करें, बिजनेस अकाउंट से अदा करें, और ये खर्चा कैश से कर सकते हैं या क्रॉस चेक से कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। वो तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन एक एक क्लॉज रेलेवेंट है बहुत पर्टिकुलरली एओपी से, वो क्या है? सेक्शन 21, सिर्फ वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस ऑर्डिनेंस, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ पर्सन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर एनी प्रॉफिट ऑन डेट। ये क्या होता है? आपने लोन दिया एक पार्टनर ने एओपी को, एओपी ने उस लोन पर उसको मार्कअप या इंटरेस्ट पे किया, ब्रोकरेज और कमीशन अदा किया पार्टनर को, सैलरी अदा की पार्टनर को, वो वर्किंग पार्टनर भी हो सकता है या स्लीपिंग हो सकता है, कोई भी पार्टनर जो अफेयर्स को मैनेज कर रहा हो एओपी के, उसको सैलरी भी अदा की जा रही है, और अदर रेम्यूनरेशन या कुछ और पैसे अदा किए जा रहे हैं, उसको फ्यूल चार्जेस दिए जा रहे हैं या कुछ भी अमाउंट दिया जा रहा है, पेड बाय एन एओपी टू अ मेंबर ऑफ द एसोसिएशन। यानी ये जो चीजें हैं, प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज, कमीशन, सैलरी, अदर रेम्यूनरेशन, ये जो 5 चीजें हैं, अगर एओपी अपने किसी भी पार्टनर को दे रही है तो ये अलाउएबल एक्सपेंस नहीं है। अब हमारी एग्जांपल में ये देखें 10 मिलियन है, लेट सपोज इस 10 मिलियन में 1 मिलियन सैलरी होती जो कि 2 पार्टनर्स को दी गई थी, मिस्टर ए और मिस्टर बी। तो हम क्या करते, हम इस 10 मिलियन में से 1 मिलियन की सैलरी को लेस कर देते, और हमारी एग्जांपल में यहाँ पर फिर 10 मिलियन नहीं आता, हमारी एग्जांपल में यहाँ पे 9 मिलियन आता। ठीक है, क्योंकि एओपी की वर्किंग करते हुए वो पैसे जो इन 5 हेड्स के अंदर किसी भी पार्टनर को दिए गए हों अलाउएबल एक्सपेंस नहीं है। तो फिर ये ज़हन में सवाल आ सकता है कि उसका क्या होगा? ये सारे पैसे आप एओपी में पार्टनर्स को दें, इन नामों से अगर आप दे रहे हैं आप दे सकते हैं, लेकिन ये ड्राइंग में जाएंगे, ये ड्राइंग अकाउंट को चार्ज हो रहे होंगे पार्टनर्स के। अच्छा देखें, इसमें यहाँ पे रेंट नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर एक पार्टनर है, उसने अपनी प्रॉपर्टी एओपी को दी है और एओपी उस पर काम कर रही है और टैक्स विदहेल्ड करके अंडर सेक्शन 155 पार्टनर को दे रही है, तो ये खर्चा वैलिड है, अलाउएबल है, परमिसिबल है, इसकी कोई रोक टोक नहीं है, सेक्शन 121 में इसको मना नहीं किया है। तो एओपी पेइंग रेंट टू ए पार्टनर इज अ वैलिड ट्रांजेक्शन फॉर टैक्स पर्पस, वो रेंट एडमिसिबल एक्सपेंस है और लैंड जो पार्टनर है उसके हाथ में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स हो जाएगा। तो ये एक बात थी कि इसको भी हमने कवर कर लिया यहाँ पे।